हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है ना। चलिए आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4। ठीक है ना। ये 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। इस लेक्चर में जो है कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। ये पार्ट 1 होने वाला है, बढ़िया से समझना है आप लोगों को। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में उससे आगे लेक्चर को करेंगे। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है। इससे पहले जितने भी एक्सरसाइज है उन सभी को मैंने सॉल्व कर दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है। चलिए तो फिर क्या है, इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो यार, नंबर 1 में बोला है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। गुणनखंड क्या है बाबू, x+1। बताइए, इसका कहने का अर्थ है कि बताइए x+1 से किस बहुपद में भाग करेंगे, यानी कौन से बहुपद में भाग करने से शेषफल 0 आ जाए। गुणनखंड का मतलब तो आप लोग समझते ही है। जैसे देखिए क्या होता है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। जैसे हम लोग बोल दे कि 2 का जो गुणनखंड है बाबू, 2 का गुणनखंड वो क्या क्या है, 1 एंड 2 है। कैसे है 1 और 2, क्योंकि 1 से 2 में जैसे ही डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 2। ठीक है ना। ये पूरा शेषफल क्या आ जाता है, 0। जब शेषफल 0 आ जाए तब हम बोलेंगे ये जो 1 है इस 2 का गुणनखंड है। ठीक है ना। जैसे इस 2 से, इस वाले 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो बताइए क्या होगा, 2 इंटू 1 तो ये हो गया 2, शेषफल 0। ठीक है ना। यानी कि इस वाले 2 से इसमें डिवाइड करने से यदि शेषफल 0 आ रहा है तब ये वाला जो है, ये वाला जो है यहाँ पर 2, ये इस 2 का क्या है, एक गुणनखंड है। इसी प्रकार इससे यदि इसमें डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद यदि शेषफल इस तरह से 0 आ जाएगा तब हम बोलेंगे ये जो x+1 है इसका क्या है बाबू, गुणनखंड है। समझ में आया। ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि आप शेषफल प्रमेय के सिद्धांत से, शेषफल प्रमेय का जो भी सिद्धांत है उसके अनुसार भी इसको निकाल सकते हैं। शेषफल प्रमेय के सिद्धांत से भी इसको निकाल सकते हैं। समझ में आया। तो चलिए शेषफल प्रमेय के सिद्धांत से ही इसको निकालते हैं। लेकिन यदि आप लोग शेषफल प्रमेय के बारे में नहीं जानते हैं तो एक बार कमेंट कीजिएगा, सर हमको शेषफल प्रमेय का सिद्धांत पता नहीं है, तो हम आपको अलग से जो है कि शेषफल प्रमेय के सिद्धांत का वीडियो बना देंगे। उसमें गुणनखंड प्रमेय भी होगा। ठीक है ना। दोनों को एक ही साथ, दोनों टॉपिक को हम पढ़ाएंगे और वो वीडियो हम अलग से आपको बनाकर प्रोवाइड कर देंगे। समझ में आया। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं शेषफल प्रमेय से। कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। यहाँ पर है बाबू, ध्यान से देखो, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है। देखिए जो भी नंबर 1 में चीजें दी हुई है, नंबर 1 में ये चीजें दी हुई है तो इसको हम लोग लेट कर लेंगे px। क्या है ये बाबू, p ऑफ x है, यानी बहुपद है, p ऑफ x है। चलिए बहुपद क्या है बताइए। तो नंबर 1 में x³ प्लस x² प्लस x प्लस में 1 है। ठीक है। अब इसमें जो है कि भाग करके देखते थे, इससे भाग करके देखेंगे इसमें क्या शेषफल 0 आता है या नहीं आता है। यदि आता है तो वो गुणनखंड यानी कि x+1 गुणनखंड होगा इसका। ठीक है ना, ये बताना है। चलिए तब क्या करेंगे, इसका शेषफल प्रमेय के नियम से ऐसे बना सकते हैं कि जो भी चीज यहाँ पर बोला है कि बताइए ये वाला गुणनखंड है कि नहीं है, यानी कि ये साफ साफ, तब इसको हम g समझेंगे। उसको क्या करेंगे, बिना सोचे और समझे क्या कर देंगे बाबू, लेट कर लेंगे हम लोग x+1 को 0 के बराबर। शेषफल प्रमेय का ये सिद्धांत है। ठीक है ना। क्या मान लेते हैं, इसको x+1 को 0 के बराबर मान लेते हैं। ठीक है ना। जहां पर ये 1 जो है a का काम करता है। ठीक है। और ये इसके अनुसार x+a हो गया है, और ये x+a का वैल्यू जब 0 मानते हैं तो x का मान आता है। ठीक है ना। जो x का मान आएगा वो शून्यक होगा, समझे। और उस शून्यक को इस वाले px में रख करके, ठीक है ना, जो p ऑफ a आएगा वही क्या कहलाएगा बाबू, शेषफल कहलाएगा। समझ में आया। चलिए ध्यान से देखो यार, इसमें x का वैल्यू यदि निकालना चाहे तो 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ध्यान से देखो x का वैल्यू आ गया है। जैसे इसको पुट कर देते हैं इस वाले px में तो क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर है p ऑफ x के जगह पर क्या रखेंगे बाबू, -1 बराबर, इधर क्या है -1 का होल क्यूब प्लस इधर x² है तो -1 का होल स्क्वायर प्लस x का वैल्यू -1 है, प्लस में बाद में क्या है 1 है। चलिए बहुत अच्छा है। ध्यान से देखो यार, -1 का क्यूब करेंगे तो ये -1 ही होगा, प्लस है तो यहाँ पर प्लस देंगे। -1 का स्क्वायर क्या होता है बाबू, 1 होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 है तो 1। ठीक है। अब यहाँ पर बताइए क्या है, +1। ठीक है। ध्यान से देखो यार, कुछ कैंसिल होने वाला है। क्या कैंसिल होगा यार, ये माइनस में 1, ये प्लस में 1, ये माइनस में 1, ये प्लस में 1। ठीक है। कैंसिल हो गया
तो इसका आंसर क्या हो गया है 0, यानी कि साफ साफ बोले तो P ऑफ ए क्या आ गया है 0। जब P ऑफ ए 0 हो जाता है तब इसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि शेषफल शून्य है, ठीक है ना। इसका मतलब साफ साफ है, जब शेषफल शून्य हो गया तो x+1 इस वाले बहुपद का क्या है बाबू, गुणनखंड है। यहां पर लिख देंगे अतः x+1 बहुपद क्या है बाबू, बोलो x³ प्लस x² प्लस x+1 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ठीक है ना। हो सकता है इसमें कुछ बात जो कुछ वर्ड बोले वो आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है ना। तो ए और ये जो बोले हम इसको ए बोलेंगे, ठीक है ना यार, इसको ए बोलेंगे। यदि ये ए नहीं समझ रहे कि सर ये ए क्या होता है, ठीक है ना, ये एनी रियल नंबर है, ठीक है। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में जो आपको हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो वीडियो प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है ना, शेषफल प्रमेय को, उसमें बढ़िया से समझ में आ जाएगा। नहीं भी आ रहा है समझ में अभी तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर समझो हम क्या समझाना चाहते हैं साफ साफ एकदम क्लियरली। यहाँ पर जो भी चीजें बोला है गुणनखंड है या नहीं है, ये जी एक्स होता है और ये जो क्वेश्चन दिया रहता है पी एक्स, ये पोलिनोमियल होता है, तो इसको हम लेट कर लेंगे पी एक्स है भाई, और ये जी एक्स तो था, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, देखिए जो भी यहाँ पर गुणनखंड दिया रहता है, ठीक है ना, जो भी बोलता है गुणनखंड है कि नहीं है, या जो जी एक्स दिया रहता है, जी एक्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, 0 के बराबर मान लेते हैं। 0 के बराबर मानने से इसका x का शून्यक निकल जाएगा, x का शून्यक निकाल करके जो x का मान आएगा, जो भी शून्यक आएगा उसको px में सेट कर देंगे, ठीक है ना, और जो भी वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाता है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आया था बाबू, 0 आया था। जैसे ही px का वैल्यू 0 आया, यानी p ऑफ -1 का वैल्यू, ठीक है ना, 0 आया तो बोल देंगे ये क्या है, शेषफल है। शेषफल कितना है, 0। जैसे ही शेषफल आपको दिख गया 0, तो इसका मतलब साफ है कि ये x+1 बहुपद x³ प्लस x² प्लस x+1 का एक गुणनखंड है। समझ में आया। चलिए अब हम लोग करते हैं फिर नंबर 2 को, ठीक है। चलिए इधर ही कर देते हैं यार, यहीं पर हो जाएगा, ध्यान से देखो। चलिए यहां पर लिख देंगे चलिए यहां पर लिखेंगे बाबू नंबर 2। नंबर 2 में क्या है यार, देखो तो सॉल्व जब करेंगे नंबर 2 को, नंबर 2 में हम लोग लेट कर लेंगे, p ऑफ x तो मानते हैं, तो p ऑफ x मान लेंगे। बताइए p ऑफ x क्या है, x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। बहुत अच्छा है यार। अब क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर दिया हुआ है आपको gx, ठीक है ना, इसको डायरेक्ट 0 कीजिए, इसका शून्यक निकालिए और शून्यक निकालने के बाद उस मान को इस बहुपद में पटक दीजिए, यानी कि रख दीजिए, तो पता चल जाएगा इसका शेषफल क्या है। समझ में आया। चलो यार फिर क्या करते हैं, हम लोग लेट कर लेंगे किसको बाबू, x+1 को 0। बहुत अच्छा है। अब x का मान आ गया है -1, ठीक है, x का मान क्या आया है बाबू, -1। ये हमेशा x का मान -1 ही आएगा, क्योंकि ये सभी बहुपद के लिए gx क्या है, x+1 है। समझ में आया। चलिए ध्यान से देखिए, तो इसलिए जब p ऑफ -1 निकालेंगे तो बताओ यार यहाँ से क्या हो जाएगा इसका वैल्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे -1 का होल पावर 4 प्लस -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 और प्लस इधर बाद में क्या है बाबू, 1 है। समझ में आया। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या होता है यार, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है। चलिए अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 का पावर 4 करेंगे, ठीक है ना, यहाँ इवेन नंबर है पावर में। यदि नहीं समझ में आ रहा छोड़ो यार, तुम लोग सिंपल ही समझो, अभी बच्चे हो 9th क्लास में। तो -1 का पावर 4 है, ठीक है ना, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। -1 को 4 बार गुना कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए प्लस -1 को 3 बार कीजिएगा तो ये हो जाएगा बाबू -1। क्या हो जाएगा, -1 प्लस -1 को 2 बार कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1। इधर प्लस माइनस माइनस 1 है तो 1, इधर प्लस में क्या बचा बाबू, 1, ठीक है। अब बताइए यहाँ से ध्यान से देखिए, 1 अब प्लस माइनस -1 प्लस 1 -1 अब प्लस 1, ठीक है। अब देखो यार कुछ कैंसिल होने वाला है क्या, कैंसिल क्या होगा यार, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, बचा क्या यार, 1 बच गया भाई, 1 आ गया है, ठीक है ना। यानी p ऑफ a कितना आ गया है,
वन आ गया है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर ये जो बताता है लास्ट में पी ऑफ ए का मान, ठीक है ना, पी ऑफ -1 का मान जो भी आया है वो शेषफल बता रहा है, तो शेषफल आ गया 1। तो बताइए क्या ये x+1 ये दूसरे वाले बहुपद x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सॉरी x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x+1 का गुणनखंड है क्या? नहीं। या शेषफल 0 आता तब गुणनखंड होता, शेषफल 0 आता तो गुणनखंड होता, लेकिन शेषफल 0 नहीं है, इसका मतलब ये गुणनखंड भी नहीं है। शॉर्ट में ही लिख दिए यार, आप लोग लिख देना, गुणनखंड नहीं है, आप लोग लिख देना। अतः x+1 x⁴ प्लस x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x+1 का गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। चलिए लिख देना, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे देखते हैं। देखो यार अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। ध्यान से देखो भाई, इसमें बोला है नंबर 3 को यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व सॉल्यूशन नंबर 3 को हम लोग लेट करेंगे बेटा px, क्या मान लेंगे? p ऑफ x। बताइए तो p ऑफ x कितना है? x⁴ प्लस 3x³ ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर प्लस x, अब प्लस में फिर क्या है भाई? 1 है, ठीक है। फिर जो है कि लेट कर लेंगे हम लोग इस वाले gx को, क्या है बाबू? x+1, इसको 0 मानेंगे और इसका शून्यक निकाल के इसको px में सेट करेंगे इसके मान को, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए x का वैल्यू जो आएगा बाबू, ये प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो माइनस का 1, ठीक है। इसलिए अब बताइए तो p ऑफ x यहाँ से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू? p ऑफ -1 बराबर -1⁴ प्लस 3 × -1 का होल क्यूब प्लस 3 × -1 का होल स्क्वायर प्लस -1, ठीक है। अब प्लस में उधर क्या बच गया है बाबू? 1। बहुत अच्छा है। चलो यार -1 का पावर 4 है, -1 को 4 बार कीजिए तो कितना होगा? माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, प्लस का 1, ठीक है। प्लस 3 है तो 3 देंगे, -1 का पावर 3 है तो ये -1 हो जाएगा, प्लस 3 × -1 का होल स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, प्लस माइनस -1, प्लस में 1 है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर 1 है तो 1 प्लस माइनस 3 × 1 3 प्लस और ये प्लस प्लस ही होगा, 3 × 1 3। अब यहाँ पर क्या आ गया है? -1 और उधर +1। बहुत अच्छा है यार। देखो क्या क्या कटने वाला है, ये 1 से 1, 3 से 3 और इधर बच गया है 1, ठीक है। तो यहाँ पर बचा है 1, तो बोल देंगे बाबू अतः x+1 बहुपद x कहाँ है रे भाई साहब? x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 3x² प्लस x+1 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ये एक गुणनखंड है, ठीक है ना, इसको याद रखना है, ठीक है भाई। चलिए अब करते हैं नंबर 4 को, ठीक है ना। अब करते हैं नंबर 4 को। देखो यार ये नंबर 4 है, ठीक है ना। नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, नंबर 4 को हम लोग लेट कर लेंगे बाबू p ऑफ x, ठीक है ना। तो p ऑफ x कितना है बाबू? x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2, ठीक है, इनटू में x प्लस √2, ठीक है। अब फिर लेट कर लेंगे बेटा हम लोग x+1 को 0। बहुत अच्छा है। तो x का मान आएगा माइनस का 1, इसको जैसे ही इस वाले पॉलिनोमियल में रखेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा? p ऑफ -1, p ऑफ -1 पर इसका मान निकालना है। देखो अगर शून्य हो जाता है तो गुणनखंड है, शून्य नहीं होता है तो गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर क्या है बताइए तो, यहाँ पर ना यार, तो ये वाला 4 नंबर यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, याद रखना यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। तो बताइए तो क्या हो जाएगा? -1 का होल क्यूब माइनस -1 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 और x का मान -1 और प्लस में √2। बहुत अच्छा है। -1 का होल क्यूब है तो इसका वैल्यू -1, या माइनस है तो -1 का होल स्क्वायर, तो -1 को 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 1 ही होगा, तो यहाँ पर 1 दे दिए। अब ये माइनस है, यहाँ पर ध्यान से देखो यार, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर देते इसको, माइनस इंटू माइनस
ये हो गया प्लस, 2 × 1 तो ये हो गया 2, माइनस प्लस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो √2 गुना में 1 तो ये हो गया √2, प्लस में क्या बचा है बाबू, √2। चलिए अब देखिए कुछ कटने वाला है क्या, तो ये और ये आपस में कट जाएगा। अब ध्यान से देखिए आगे बढ़ेंगे तो ये 2 प्लस में लिख देंगे √2 और प्लस में √2 तो ये कितना हो गया 2√2, ठीक है ना। यानी कि इसलिए हम लोग जो बोलेंगे P ऑफ -1 का जो मान आया है वो क्या आया है बाबू, 2 + √2, ठीक है ना, ये आया है। तो बताइए क्या ये गुणनखंड है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया है, तो बोलेंगे गुणनखंड नहीं है। अतः x+1 x⁻³ -x² - 2 + √2 × x + √2 का एक गुणनखंड नहीं है x+1। समझे कि नहीं समझे। चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को, बढ़िया से समझेंगे, आप लोग एकदम बने रहिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलो यार, यहाँ देखो नंबर 2 में बोला है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं, ठीक है ना। यानी gx से px में डिवाइड करके हम लोग गुणनखंड को बता देते हैं कि है कि नहीं। यदि gx से px में डिवाइड करने के बाद शेषफल 0 आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यह गुणनखंड है, gx px का एक गुणनखंड है। यदि 0 नहीं आता है शेषफल तो बोलते हैं गुणनखंड नहीं है। समझ में आया। चलिए लेकिन यहाँ पर बोला है गुणनखंड प्रमेय लागू करके, तो गुणनखंड प्रमेय यदि इसका सिद्धांत आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन यदि आप लोग गुणनखंड प्रमेय का सिद्धांत नहीं जानते हैं तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि गुणनखंड प्रमेय का सिद्धांत सर बता दीजिए, ठीक है। तो हम इसके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करेंगे, नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 1 में गिवन है, क्या दिया है बाबू, P ऑफ x = 2x³ + x² - 2x अब -1, ठीक है। इसमें जो g ऑफ x है वो क्या है बाबू, x+1 है, ठीक है। gx देखो x+1 है, तो साफ साफ इसमें करते क्या है कि gx को हम लोग 0 मान लेते हैं, इसमें से x का मान निकाल लेंगे और उसी मान को हम लोग इस px में रख देंगे। यदि आपको यहाँ पर देखिए P ऑफ x का मान यदि 0 आ जाता है शेषफल, ये मतलब गुणनखंड है, यदि नहीं आता है गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इसको तो हम बढ़िया से अभी तुरंत क्वेश्चन भी किए थे इसके ऊपर। तो चलिए हम लोग लेट कर लेंगे, क्या करेंगे बाबू, लेट g ऑफ x बराबर क्या मान लेंगे, बोले 0। चलिए gx का मान बताओ यार, यहाँ से gx का मान x+1, तो gx के जगह पर x+1 डालेंगे, यहाँ पर 0 हो गया। x का मान यहाँ से निकालेंगे तो -1 आएगा, ठीक है, प्लस का 1 है दूसरे साइड जाएगा तो -1। अब बताइए इसी को इसमें पुट कर देंगे, इसीलिए जब पुट करेंगे इस px में, यहाँ देखिए px में इस वाले पोलिनोमियल में x का मान सेट करेंगे तो ये शेषफल अपने आप पता चल जाएगा। तो x का मान है यहाँ पर P ऑफ x है, तो x के जगह पर सेट कर दिया -1, ठीक है। यहाँ देखिए -1 है तो -1। अब बोल यार यहाँ पर बताइए तो क्या है, 2 × -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर माइनस 2 × -1, यहाँ पर x के जगह पर -1, इधर माइनस में 1, बहुत अच्छा है। देखो यार 2 × -1 का होल क्यूब तो -1 ही होगा, प्लस -1 का होल स्क्वायर है तो ये 1 होगा, और माइनस प्लस माइनस 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 है यार, तो ये प्लस हो गया। 2 × 1 2, माइनस में क्या बचा बाबू 1। ध्यान से देखो ये माइनस का 2 होगा, 2 × -1 तो -2, और इधर बताइए ये 1 प्लस में, ये 1 माइनस में कट गया। इधर बताइए प्लस में क्या बचा है 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आएगा 0, ठीक है ना। अतः बोल देंगे, अतः बाबू हम लोग बोल देंगे कि ये जो है gx px का गुणनखंड है, यहाँ पर लिख देना यार। अतः gx px का एक गुणनखंड है, ठीक है, दिख रहा है ना, यहाँ पर लिख दिया था gx px का एक गुणनखंड है। चलिए दिख रहा होगा शायद। अब यहाँ पर ध्यान से देखो यार, क्या करेंगे, अब करेंगे हम लोग नंबर 2 को सॉल्व, ठीक है ना। तो नंबर 2 में बताइए तो क्या है, नंबर 2 में है P ऑफ x
बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x और प्लस का 1। ठीक है, इसमें g ऑफ x का मान क्या दिया है बाबू, x+2, तो यहाँ पर लिख देंगे x+2। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेट करते थे gx को 0, हम लोग यहाँ पर लेट कर देंगे बाबू g ऑफ x का मान 0। ठीक है, g ऑफ x का मान बताइए क्या है, x+2, तो x+2 बराबर 0। ध्यान से देखो यार, x बराबर क्या आएगा, -2, इधर प्लस का 2 है, दूसरी तरफ जाएगा ये 2 तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए बताइए अब जो आएगा इसका मान क्या हो जाएगा, वो p ऑफ -2, x के जगह पर क्या सेट करेंगे, यहाँ पर -2। ठीक है, बराबर में बताइए तो यहाँ x है तो x के इसके जगह पर लिख देंगे हम लोग -2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 अब प्लस 1। ठीक है, अब बता यार, -2 का होल क्यूब, -2 को 3 बार कीजिए तो हो जाएगा ये -8। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर प्लस में 3 है, गुना में -2 का होल स्क्वायर, तो ये प्लस का हो जाएगा 4। ठीक है, अब प्लस माइनस, -3 दूनी 6 प्लस में 1। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस का 8 प्लस है तो प्लस 3 चौके 12 माइनस का 6 अब प्लस का 1। ठीक है, अब देखो 12 और 1 कितना हो गया बाबू, 13 माइनस 8 और 6 कितना होता है, 8 और 6 14, तो इसका मतलब आ गया है -1। 13 में -14 होगा तो -1 आएगा। ठीक है, तो क्या ये गुणनखंड है क्या, नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे बाबू, अतः g ऑफ x px का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है यार। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग करते हैं नंबर 3 को सॉल्व। देखो यार यहाँ पर नंबर 3 है, ठीक है ना, ये नंबर 3 आ गया है, पोलिनोमियल ऑफ x दिया हुआ है, ये g ऑफ x दिया है। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते थे, लेट कर लेंगे बाबू g ऑफ x को 0। ठीक है ना, g ऑफ x को इसको 0 मान लिए, तो g ऑफ x का मान क्या है बाबू, सेट कर देंगे x - 3 बराबर 0। इसमें से x का मान निकल जाएगा, माइनस का 3 है तो उधर जाएगा, तो ये प्लस का 3। ठीक है ना, ये x का मान आया और इसी मान को अब इस पॉलिनोमियल में सेट करेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए बताइए इस p ऑफ -3 +3 x का मान क्या है बाबू, p ऑफ 3। ठीक है, अब जहां जहां x है वहां वहां 3 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए तो क्या होगा, x का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब -4 इंटू में 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। बहुत अच्छा है यार, देखो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होगा। ठीक है, -4 है तो 4, बताइए तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, प्लस 3 और 6 कितना हो गया बाबू, 9 हो गया। बताओ 27 - 9 चौके 36, ये हो गया 36, अब प्लस में बाबू 9। ठीक है, अब बताओ 27 और 9 कितना हो गया, तो ये हो गया है बाबू 36, और माइनस में कितना हो गया, इस दोनों को जोड़ दिए तो हो गया 36 और माइनस में 36। ठीक है, अब बराबर में जो आया है वो है बाबू 0। ठीक है ना, 36 में 36 कटेगा तो 0। ठीक है ना, चलिए अब क्या होगा बाबू, ध्यान से देखो, यहाँ पर लिख देंगे अतः, जब शेषफल 0 आ गया है इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर शेषफल, यहाँ पर अतः लिख देंगे, अतः g ऑफ x px का एक गुणनखंड है। ठीक है, ये हो गया है बेटा आपका आंसर। ठीक है ना, समझ में आया आप लोगों को, यदि समझ में आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, एकदम आपको 9th 10th 11th 12th बिल्कुल इस YouTube चैनल पर फ्री पढ़ाया जाएगा।